दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो है अगर पूरे देश में रहेगी, मतलब कि केंद्र में भी उनकी सरकार और राज्य में भी उनकी सरकार। तो वो इस तरह से कहते हैं डबल इंजन है ये। तो डबल इंजन जहां जहां भी होगा वहां फिर जो उस राज्य का विकास जो है वो कुछ अद्भुत, अकल्पनीय, अद्वितीय किस्म का होगा, ऐसा उनका कहना होता है। और कई बार लोग इस बात को मान भी लेते हैं कि हाँ, चलिए ये बात सही है। हमारा गुजरात जो इस बात को मान के बैठा ही हुआ है, मतलब सबसे पहले वही है जो बैठा हुआ है। तो यहाँ तो ये है कि 2014 में भी 26 के 26 सांसद गुजरात ने जो है बीजेपी को दे दिए। 2019 में भी 26 के 26 सांसद जो है वो गुजरात से मोदी साहब को दे दिए कि भाई साहब रखिए, आप डबल इंजन चलाइए। यहाँ 28 साल से तो बीजेपी की सरकार है ही है राज्य में, वहां केंद्र में भी आपकी रहेगी। तो सांसद सभी जो है आपको दे दिए, बस आप जो है बढ़िया सा विकास कर दीजिए स्टेट का। अब होता क्या है, जब सांसद कोई बनता है तो सांसद जो होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको एक ग्रांट मिलती है अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य को लेकर, विकास के कामों को लेकर। वो पैसा केंद्र से मिलता है, वो अपने अपने मतलब क्षेत्र में विविध भिन्न भिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में उसका वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अभी जो एसोसिएटेड ये एडीआर जो है, उसका पूरा नाम मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, मैं भूल गया हूँ अभी। एडीआर फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है जो मुझे याद है अभी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, अगर मैं ठीक से कह रहा हूँ, अगर मुझे ठीक से याद है तो उसका पूरा नाम ये है। और शॉर्ट फॉर्म में हमको सालों से उसको एडीआर कहने की आदत है। तो एडीआर एक ऐसी संस्था है जो इन सब चीजों पर निगरानी रखती है, और निगरानी रखती है उसके बाद सबका जो है हिसाब करती है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। तो एडीआर का एक रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि संसद में उपस्थित रह के सवाल पूछने के मामले में तो गुजरात के सांसद बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि आलसी हैं ही, लेकिन उनको जो ग्रांट मिल रही है, सांसदों को जो ग्रांट मिल रही है, उस ग्रांट का उपयोग लोगों के भले के लिए करने में भी गुजरात के सांसद जो हैं एक तरह से कंजूसी दिखा रहे हैं। मतलब कि वो जो डबल इंजन का फायदा मोदी साहब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, वो ये सांसद हैं जो पहुंचा नहीं रहे, इनकी बात को सुन नहीं रहे हैं। इनकी बात, मोदी साहब की बात इनके दिमाग तक पहुंच नहीं रही। इसका मतलब ये है, आंकड़े बताता हूं, मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है, ये बिल्कुल सामने पड़ी है पूरी, मैंने कुछ तथ्य निकाल के रखे हैं उसमें से। तो देखिए ऐसा है कि केंद्र सरकार के द्वारा हर एक सांसद के मत विस्तार के विकास के लिए एक ग्रांट दी जाती है, और उस ग्रांट का इस्तेमाल सही करके अपने मत क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद चाहे तो उस पूरी ग्रांट का इस्तेमाल कर सकता है, उसको खर्च कर सकता है ताकि विकास के काम। तो एक रिपोर्ट जो आई है एडीआर की, ये कहती है कि गुजरात के 26 सांसदों ने 5 साल में उनको मिलने वाला जो ग्रांट का रकम है, उसमें से सिर्फ 49% ही इस्तेमाल किया है। 49.77% फंड जो है उतना ही इस्तेमाल किया, मतलब अराउंड अराउंड 51% का फंड जो है, जो कि उनको खर्च करना था अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के विकास के लिए, वो नहीं कर पाए। एडीआर का रिपोर्ट कहता है कि 2019 से 2024 की इस टर्म के दौरान एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो है उसमें भी कमी कर दी गई है। और कोविड का जो संक्रमण काल था 1.5 साल का, उस दौरान इस योजना को फ्रीज कर दिया गया था। उसके बाद स्वरूप, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो प्रत्येक सांसद को प्रति टर्म जो है 5 साल की होती है, उसके लिए जो 25 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो कम करके 17 करोड़ रुपए कर दिए थे। अब 17 करोड़ भी अगर मान ले और 26 सांसद पकड़ के चले, तो ये रकम होती है 442 करोड़ रुपए की। ठीक है। और ये जो एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट योजना है, वो शुरू की गई थी 23 दिसंबर 1993 के दिन, और जिसमें
सांसदों को जो दी जाने वाली ग्रांट है की रकम है उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी की गई थी, ठीक है। और इस योजना के तहत हर एक राज्य के प्रति संसद सभ्य अपने मत विस्तार में विशेष प्रकार के कामों की सिफारिश, कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। और सांसदों की जो सिफारिश होगी वो फिर जिला आयोजन मंडल होगा, उसके द्वारा उस काम के लिए उस ग्रांट से रकम जो है वो आवंटित की जाएगी। ये इसका तरीका है, ठीक है। तो अब 17 करोड़ प्रति सांसद के हिसाब से 26 सांसदों को मिलने वाली गुजरात में कुल ग्रांट की रकम होती है 442 करोड़ रुपए। लेकिन ये खर्च नहीं कर पाए अपने मत विस्तार में, अपने मत क्षेत्र की जनता के लिए। उन्होंने सिर्फ 354.99 करोड़ रुपए के कार्यों की सिफारिश की, और उसमें से भी जो मंजूर हुए काम वो रकम है 263.15 करोड़ रुपए की, मतलब ऑलमोस्ट 49% के आसपास जो कुल रकम मंजूर थी उसकी, ठीक है। अब जो कामों के लिए 220 करोड़ रुपए का सिफारिश हुई और जो फिर जो आवंटित किए गए, तो वो जो मिलने लायक फंड है सांसदों, उसके वही मैं कह रहा हूं कि 49.77% हो जाते हैं। अब जिन कार्यों की सिफारिश की है ये सांसदों ने सबने मिलकर, उसमें रेलवे मार्ग, ब्रिज, पाथवे के लिए 5111 योजना जो है, और उसमें फिर 114.81 करोड़ रुपए। पीने के पानी की योजना जो पीने के पानी की 1992 योजनाएं हैं, उस योजना के लिए 17 करोड़ 25 लाख रुपए। फिर शिक्षा की 1046 योजना है, उस योजना के लिए 26 करोड़ 15 लाख रुपए। और आरोग्य की 675 योजनाएं हैं, उन योजनाओं के पीछे खर्च करने के लिए 13 करोड़ 45 लाख रुपए जो है वो मंजूर करवाए। और इसके अलावा जो सिंचाई होती है ना, फिर वो एनर्जी है, पब्लिक फैसिलिटीज हैं, सैनिटेशन है, स्पोर्ट्स हैं, कृषि हैं, पशुपालन, हैंडलूम और अर्बन डेवलपमेंट के पीछे भी कुछ न कुछ थोड़ी बहुत रकम उन्होंने आवंटित की। लेकिन सवाल ये है कि जब आपको 442 करोड़ रुपए प्रति सांसद, आपको 17 करोड़ रुपए मंजूर हुए, तो आपने उनमें से सिर्फ 49% रकम या 49% का जो फंड का हिस्सा है वही आपने क्यों खर्च किया? 51% के आसपास का फंड का हिस्सा आपने इतनी आलस क्यों दिखाई कि वो ऐसे ही पड़ा रहा, वो खर्च ही नहीं हुआ? अगर आप पूरा अपना ग्रांट खर्च करवा देते तो सोचिए कि देश की, आपके प्रदेश की जो जनता है उसके लिए जितना भ्रष्टाचार अगर होता भी है तो उसको भी साइड में रखे चले, तब भी कुछ ज्यादा काम तो हुआ होता है। लेकिन अब क्या करें, इनको आलस ही कहेंगे और क्या कहेंगे? आलस कहेंगे, या तो नरेंद्र मोदी साहब की जो बात है उसका वो सम्मान नहीं करते हैं, डबल इंजन की ताकत का, ये कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? आपको क्या लगता है क्यों ये सांसद जो हैं उनको मिलने वाली पूरी ग्रांट का इस्तेमाल अपने मत क्षेत्र में क्यों नहीं कर पाते? क्या इनकी मंशा में कोई खोट है, या तो आलस है, या फिर वो मोदी साहब को बदनाम करना चाहते हैं? आपको जो भी लगता हो आप हमको लिख के जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लगती हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक जो है उसको हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, आप उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।